इस सेक्शन में हम नंबर सिस्टम को डिस्कस कर रहे हैं। जैसा मैंने बताया हुआ है, काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, सिर्फ बैंक के एग्ज़ाम में ही नहीं, अदर जो एग्ज़ाम्स हैं उनमें नंबर सिस्टम से जुड़े हुए क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं। आज के इस पार्ट में हम उन क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे जो आपके प्रीवियस ईयर के एग्ज़ाम्स में आए हुए हैं और जो बेस्ड हैं फ्रैक्शन पर, और मैं आपको बताऊंगा इजीली आप फ्रैक्शन से जुड़े हुए क्वेश्चंस को किस तरह से सॉल्व कर सकते हैं। नंबर सिस्टम से 4 पार्ट हम कंप्लीट कर चुके हैं। अगर आपने किसी पार्ट को मिस कर दिया है तो यहाँ पर क्लिक करके आप उसे देख सकते हैं। और जिन व्यूवर्स ने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो यहाँ पर क्लिक करके इसे सब्सक्राइब कर लें, ताकि कोई भी नया वीडियो जब हम अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। फ्रेंड्स, आपको मेरा ये वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर करें, अपने दोस्तों के साथ में इस वीडियो को शेयर करें और कमेंट करें। तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है समीर गहलोत, यूट्यूब गुरु में आप सभी का स्वागत है। नंबर सिस्टम से पार्ट 5 क्वेश्चंस बेस्ड ऑन फ्रैक्शन। तो फर्स्ट क्वेश्चन इस वीडियो से, इफ़ द फ्रैक्शंस 5/14, 6/11, 7/9, 8/13 एंड 9/10 आर अरेंज्ड इन ascending order of their values, which one will be the fourth? तो नंबर सिस्टम में फ्रैक्शन से जुड़े हुए क्वेश्चंस कुछ इस तरह के आपको देखने को मिलेंगे। तो यहाँ पर कुछ फ्रैक्शंस हमें दिए गए हैं और जब हम इनको अरेंज करें असेंडिंग ऑर्डर में, इट मीन्स बढ़ते हुए ऑर्डर में, तो फोर्थ नंबर पर कौन सा फ्रैक्शन होगा ये हमको बताना है। तो नॉर्मली जब भी दो फ्रैक्शंस में आपको ये पता करना हो कौन सा फ्रैक्शन बड़ा है, इसके लिए आप एलसीएम मेथड यूज करते हैं। मान लीजिए दो फ्रैक्शन हैं, जैसे 2/3 और 4/5। अब इनमें आपको पता करना है कौन सा फ्रैक्शन है जो बड़ा है, तो इसके लिए एलसीएम आप यूज़ करेंगे। देखिए, डिनोमिनेटर में जो डिजिट्स हैं उनका एलसीएम क्या हो जाएगा, 15। तो 15 डिवाइड होगा 3 से 5 टाइम, 5 को 2 से इंटू करना होता है, तो कितनी वैल्यू आ जाएगी यहाँ पर 10। 15 डिवाइड होगा 5 से 3 टाइम, 3 4 से मल्टीप्लाई होगा, वैल्यू क्या हो जाएगी 12। तो यहाँ पर जो वैल्यूज आई है उनको देखकर ही हम ये डिसाइड कर सकते हैं कि कौन सा फ्रैक्शन जो है बड़ा है, कौन से फ्रैक्शन की वैल्यू ज़्यादा है। तो यहाँ पर 10 से बड़ा नंबर 12 है, ठीक है, 10 से बड़ा नंबर 12 है। इस वजह से हम ये कहेंगे यहाँ पर 4/5 जो फ्रैक्शन है उसकी वैल्यू ज़्यादा होगी 2/3 फ्रैक्शन से। और ये जो मेथड है हम तभी अप्लाई कर सकते हैं जब जो फ्रैक्शन वैल्यूज़ है हमारे पास में कम है। यहाँ पर 2 हैं या फिर 3 हैं, तो उन वैल्यूज़ को कंपेयर करने के लिए हम इस मेथड को यूज़ कर सकते हैं। बट जब वैल्यूज़ ज़्यादा हो तो हम किस मेथड को यूज़ करें, देखिए उसके लिए आप किस तरह का मेथड यूज़ करेंगे वो मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पर फ्रैक्शंस दिए गए हैं, यहाँ पर 5 फ्रैक्शंस हैं हमारे पास में, और एलसीएम लेकर इनको सोल्व करना इजी नहीं होगा, ठीक है। तो इसको 1 बाय 1 हम सोल्व करेंगे। देखिए, जो भी न्यूमरेटर में वैल्यूज़ हैं, जो भी न्यूमरेटर में डिजिट्स हैं, उनको 100 में चेंज करना है। जैसे 5 है तो 500, 6 है तो 600, 7 है तो 700, ठीक है। एक तरह से 100 से मल्टीप्लाई करना है और डिनोमिनेटर में जो भी वैल्यू है उससे डिवाइड कर देना है। पूरा सोल्व नहीं करना है, सिर्फ स्टार्टिंग की डिजिट क्या आएगी ये आपको देखना है। पूरा कब सोल्व करना है ये मैं आपको बताऊंगा। जैसे 5/14 है, तो एज्यूम आप कीजिए यहाँ पर 500 है, ठीक है, यहाँ पर 500 है, आपने 100 से मल्टीप्लाई कर दिया। और ये आपको लिखने की जरूरत नहीं है, आप सिर्फ माइंड में कैलकुलेट करें। 14 से 500 को आपको डिवाइड करना है। स्टार्टिंग में जो डिजिट आएगी वो क्या आएगी, 14 × 3 42 होता है, ठीक है, 14 × 3 42 होता है। तो यहाँ पर स्टार्टिंग में जो भी डिजिट आएगी वो 3 आएगी। पूरा आपको सोल्व अभी नहीं करना है, कब सोल्व करना है ये मैं आपको बताऊंगा। अब नेक्स्ट फ्रैक्शन को लेते हैं 6/11। तो 600 है यहाँ पर वैल्यू, और 11 से आपको डिवाइड करना है। तो स्टार्टिंग में जो भी वैल्यू आएगी क्वेश्चन में वो क्या वैल्यू होगी, 11 × 5 55 हो जाएगा, 11 × 6 66 हो जाएगा। तो 66 तो ज़्यादा हो जाएगा, तो यहाँ पर 5 टाइम डिवाइड होगा स्टार्टिंग में, ठीक है। तो यहाँ पर स्टार्टिंग डिजिट जो है वो क्या आ गई, 5 आ गई 6/11 के लिए। अब नेक्स्ट फ्रैक्शन की बात करते हैं 7/9 की। तो 700 डिवाइडेड बाई 9,
स्टार्टिंग डिजिट क्या आ जाएगी, बस 9 इंटू 8 72 होता है, तो उतना टाइम तो डिवाइड करना नहीं है, ठीक है। 70 को 9 से डिवाइड करना है एक तरह से, तो स्टार्टिंग डिजिट क्या आएगी 7, 9 इंटू 7 कितना हो जाता है 63, ठीक है। तो क्वेश्चन में स्टार्टिंग डिजिट जो होगी वो क्या होगी 7। अब नेक्स्ट फ्रैक्शन की बात करते हैं 8/13। तो यहाँ पर फर्स्ट डिजिट जो होगी डिवाइड करने के बाद में वो क्या आ जाएगी भाई 800 डिवाइडेड बाय 13, स्टार्टिंग में आप डिवाइड करें तो वैल्यू यहाँ पर आएगी 6, डेट मीन्स 13 इंटू 6 कितना होता है 78 होता है। अब नेक्स्ट फ्रैक्शन क्या बचा हुआ है 9/10। तो इसके लिए डिजिट क्या आ जाएगी 900 डिवाइडेड बाय 10, ईजी है, स्टार्टिंग डिजिट 9 होगी। तो देखिए रिजल्ट में जो डिजिट्स हमें मिली हैं सब अलग हैं। अगर कोई डिजिट यहाँ पर हमें सेम मिल जाती तो हम उस फ्रैक्शन को पूरा सोल्व करते। जिन भी फ्रैक्शन के लिए डिजिट सेम होती, स्टार्टिंग डिजिट सेम होती, तो उनका हम थोड़ा सा और आगे सोल्व करते और नेक्स्ट डिजिट फाइंड आउट करते। अगर नेक्स्ट डिजिट भी सेम होती तो वो आगे उसको सोल्व करके फाइंड आउट करते वैल्यू क्या आएगी, ठीक है। लेकिन स्टार्टिंग में ही हमें डिजिट्स अलग अलग मिली है तो हमें ज़्यादा सोल्व करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो जो डिजिट्स हमें मिली हैं इनको देखते हुए हम ये फाइंड आउट कर सकते हैं कौन सा फ्रैक्शन बड़ा होगा, कौन सा फ्रैक्शन बाकी सबसे छोटा होगा, या फिर असेंडिंग ऑर्डर या फिर डिसेंडिंग ऑर्डर में हमें अरेंज करना है फ्रैक्शंस को। तो इन डिजिट्स को देखते हुए हम उनको अरेंज कर सकते हैं। तो इन डिजिट्स को असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करते हैं, क्या हो जाएगा 3, 5, 6, 7, 9, ठीक है। अब हमसे क्या पूछा जा रहा है क्वेश्चन में, विच वन विल बी दी फोर्थ नंबर पर कौन सा फ्रैक्शन होगा। तो फोर्थ नंबर पर यहाँ पर कौन सी डिजिट है 7, और 7 किस फ्रैक्शन के लिए हमें मिली है 7/9 के लिए। तो यहाँ पर हमारा आंसर क्या होगा 7/9, डेट मीन्स फर्स्ट ऑप्शन। तो इजी है इस तरह से सॉल्व करना। जब भी इस तरह के क्वेश्चंस आपको देखने को मिले तो इस तरह से आप क्वेश्चन को सोल्व करें। और ये जो पेपर वर्क हमको करना पड़ा है, अगर आपकी कैलकुलेशन अच्छी है और ध्यान में आप रख सकते हैं तो जो भी फ्रैक्शंस दिए गए हैं उनकी कैलकुलेशन को आप माइंड में कर सकते हैं। जो भी फर्स्ट डिजिट आएगी उसको आप पेपर पर लिखिए, और जैसा भी बोला गया है असेंडिंग ऑर्डर में या फिर डिसेंडिंग ऑर्डर में उनको अरेंज करें और आंसर को फाइंड आउट करें। अब नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। द डिफरेंस बिटवीन द 3/4 ऑफ 4/5 ऑफ द नंबर एंड 1/6 ऑफ 2/5 ऑफ द सेम नंबर इज 648, व्हाट इज द नंबर। तो एक नंबर से जुड़ी हुई दो वैल्यूज़ हैं, उन वैल्यूज़ के बीच का डिफरेंस हमें दिया गया है 648। तो वो नंबर हमें फाइंड आउट करना है। इसके लिए ऑप्शन हमें दिए गए हैं, फर्स्ट 1110, सेकेंड 1215, थर्ड 1325, फोर्थ 1440, फिफ्थ नन ऑफ दीज। अगर इनमें से कोई सा भी ऑप्शन राइट नहीं हुआ तो फिफ्थ ऑप्शन राइट होगा। तो सोल्व करते हैं इस क्वेश्चन को। मान लीजिए वो जो नंबर है वो नंबर है x। तो क्या कहा गया है 3/4 ऑफ 4/5 ऑफ द नंबर, डेट मीन्स 3/4 इंटू 4/5 इंटू एक्स, माइनस डिफरेंस दिया गया है, डिफरेंस किसके साथ में है 1/6 ऑफ 2/5 ऑफ द सेम नंबर, डेट मीन्स 1/6 इंटू 2/5 इंटू एक्स इक्वल्स टू डिफरेंस कितना दिया गया है 648। तो सोल्व करते हैं इस इक्वेशन को। x कॉमन हो जाएगा, यहाँ पर रिमेन क्या रह जाएगा 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, तो 3/5, इधर क्या हो जाएगा 2 से 6 डिवाइड होगा 3 टाइम, तो वैल्यू आएगी 1/15, 3 इंटू 5 1/15। x कॉमन ले लिया हमने जो कि इक्वल है 648 के। यहाँ पर एलसीएम हम लें तो वैल्यू आएगी 15, 5 से डिवाइड होगा 3 टाइम, 3 इंटू 3 9, माइनस 15 से 15 डिवाइड होगा 1 टाइम, 1 इंटू 1, डेट मीन्स 1 इक्वल्स टू 648। तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी 648 इंटू 15, भाई क्रॉस मल्टीप्लाई होगा 15 उधर जाएगा, और यहाँ पर डिवाइड में क्या आएगा 9 - 1, डेट मीन्स 8। तो 648 8 से डिवाइड होगा 81 टाइम, 81 इंटू 15। तो कैलकुलेशन को इजी करने के लिए स्प्लिट एंड मर्ज हम यूज कर सकते हैं। 15 को 10 + 5 हम लिख सकते हैं, ठीक है। तो 81 इंटू 10
810 हो जाएगा, 81 इंटू 5 405 हो जाएगा। तो 810 प्लस 405 कितना हो जाएगा, 1215। तो x की जो वैल्यू है वो कितनी आई है, 1215। तो कौन सा ऑप्शन राइट है यहाँ पर, ऑप्शन सेकंड। अब नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, क्वेश्चन नंबर 3, विच ऑफ द फॉलोइंग फ्रैक्शंस आर इन डिसेंडिंग ऑर्डर। तो यहाँ पर ऑप्शंस में हमें कुछ फ्रैक्शंस दिए गए हैं जो कि एक ऑर्डर में है, तो हमें वो ऑप्शन फाइंड आउट करना है जिसमें फ्रैक्शंस डिसेंडिंग ऑर्डर में। तो फ्रैक्शंस के लिए एक इजी कॉन्सेप्ट मैंने आपको बताया है, उसको आप यहाँ पर अप्लाई करके इस क्वेश्चन का आंसर फाइंड आउट कर सकते हो। देखिए फर्स्ट वैल्यू को हम लेते हैं, फर्स्ट फ्रैक्शन को हम लेते हैं 5/12। तो यहाँ पर हमें ये एज्यूम करना है न्यूमरेटर जो है 100 से मल्टीप्लाइड है, ठीक है। तो 500 यहाँ पर वैल्यू हो चुकी है। 500 को 12 से हम डिवाइड करें तो कितने टाइम डिवाइड होगा, फर्स्ट जो डिजिट आएगी वो डिजिट क्या आएगी, 4। 12 इंटू 4 कितना हो जाता है, 48 हो जाता है, ठीक है। तो 500 को अगर डिवाइड करें 12 से तो क्वेश्चन में जो फर्स्ट डिजिट आएगी वो 4 आएगी। अब नेक्स्ट फ्रैक्शन को लेते हैं 2/7। अब यहाँ पर वैल्यू आप एज्यूम करें 200 है, 200 को 7 से डिवाइड करना है तो वैल्यू क्या आएगी, फर्स्ट डिजिट क्या आएगी क्वेश्चन में, 2 आएगी। 7 इंटू 2 14, 7 इंटू 3 21 हो जाता है, ठीक है। तो 21 ज़्यादा हो जाएगा, 7 इंटू 2 14 होगा। तो यहाँ पर फर्स्ट डिजिट जो है 2 आएगी। नेक्स्ट फ्रैक्शन को लेते हैं 3/11। तो इसको सोल्व करते हैं। देखिए 300 यहाँ पर एज्यूम करें, 300 डिवाइडेड बाय 11, तो इसको डिवाइड करते हैं तो स्टार्टिंग डिजिट क्या आएगी, 2 आएगी। 11 इंटू 2 22, 11 इंटू 3 33 हो जाएगा, तो ज़्यादा हो जाएगा। तो 11 इंटू 2 22 होगा। अब यहाँ पर सेम डिजिट्स हैं, इस वजह से इन दोनों को हमें आगे भी सोल्व करना पड़ेगा। तो देखिए 2/7 के क्वेश्चन की सेकंड डिजिट की हम बात करें तो वो डिजिट क्या होगी, 200 डिवाइडेड बाय 7, 2 टाइम डिवाइड हुआ, 14 वैल्यू आए, 20 माइनस 14, 6 रिमेन रह गया, तो वैल्यू क्या हो गई 6c। अब 7 इंटू 8 कितना होता है, 56 होता है। तो यहाँ पर वैल्यू क्या आ जाएगी, डिजिट क्या आ जाएगी 8। तो 2 डिजिट हमें मिल चुकी। अब बात करते हैं 3/11 की। तो 300 डिवाइडेड बाय 11, फर्स्ट टाइम डिवाइड हुआ 2 टाइम, तो वैल्यू क्या आ गई 22। 30 माइनस 22, 8 रिमेन रह गया, तो वैल्यू क्या हो गई 80। 80 को डिवाइड करना है 11 से, तो कितने टाइम डिवाइड होगा, 7 टाइम डिवाइड होगा। भाई एग्जैक्ट वैल्यू नहीं आएगी, डेसिमल में आएगी, पर हमें सिर्फ सेकंड डिजिट से काम है। तो यहाँ पर देखिए सेकंड डिजिट जो है सेम नहीं है, तो इसको आगे सोल्व करने की ज़रूरत नहीं है। अब नेक्स्ट फ्रैक्शन लेते हैं 2/9। इसको सोल्व करने पर क्या होगा, देखिए 200 डिवाइडेड बाय 9, 2 टाइम डिवाइड होगा, 18 वैल्यू आएगी। अब देखिए यहाँ पर 2 सेम है फर्स्ट डिजिट, तो आगे सोल्व करना पड़ेगा। 2 टाइम डिवाइड किया, 18 वैल्यू आई, 20 माइनस 18, 2 रिमेन रह गया, तो 20 फिर से, तो 20 डिवाइडेड बाय 9 फिर से 2 टाइम डिवाइड होगा। 2 डिजिट तक हमें चाहिए, ठीक है। सेकंड डिजिट जो है सेम नहीं है। अब नेक्स्ट फ्रैक्शन की बात करते हैं जो कि है 1/5। तो देखिए इसको सोल्व करने पर क्या वैल्यू आ जाएगी, 100 डिवाइडेड बाय 5, 100 को डिवाइड करना है 5 से, इजीली डिवाइड होगा, वैल्यू क्या आ जाएगी 20। तो सभी डिजिट्स और नंबर्स आ चुके हैं हमारे पास में फ्रैक्शन से जुड़े हुए। तो इनको हम डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर लें ताकि जो भी फ्रैक्शन का डिसेंडिंग ऑर्डर है वो हमें मिल सके। तो यहाँ पर अगर आप 28 को सबसे बड़ा नंबर मान रहे हैं तो वो रॉन्ग हो जाएगा। क्यों, क्योंकि इंपॉर्टेंस हमें फर्स्ट डिजिट को देनी है। तो यहाँ पर 4 सबसे बड़ा होगा। उसके बाद में सभी की जो फर्स्ट डिजिट है सेम है, इस वजह से आप सेकंड डिजिट को शामिल करें और उससे जो वैल्यू बड़ी है छोटी है उसको देखें। तो 28 4 के बाद में आएगा, देन 27, देन 22 और लास्ट में 20, ठीक है। अब इस अरेंजमेंट को अगर आप देखें तो यहाँ पर हमने किसी भी फ्रैक्शन को मूव नहीं किया है, ठीक है। जिस तरह से हमने सोल्व किया उसी तरीके से यहाँ पर वैल्यूज़ लिखी गई हैं और ये डिसेंडिंग ऑर्डर में है और ये वैल्यूज़ हमने डायरेक्ट फर्स्ट ऑप्शन से ली थी, ठीक है। 1/1 फर्स्ट ऑप्शन से हम ले रहे थे। तो ये जो वैल्यूज़ हैं डिसेंडिंग ऑर्डर में है, तो ये जो अरेंजमेंट है, ये जो ऑर्डर है, ये भी डिसेंडिंग ऑर्डर होगा फ्रैक्शंस का। इस वजह से ऑप्शन फर्स्ट हमारा राइट आंसर होगा। आप कुछ इस तरह से भी समझ सकते हैं, 4 किसके लिए आया है, किस फ्रैक्शन के लिए आया है डिजिट, 5/12 के लिए, 28 2/7 के लिए, 27 3/11 के लिए, 22 2/9 के लिए और 20 1/5 के लिए। ये डिसेंडिंग ऑर्डर है तो फ्रैक्शन का भी ऑर्डर डिसेंडिंग होगा और
इस तरह का ऑर्डर हमें सिर्फ फर्स्ट ऑप्शन में दिख रहा है, इस वजह से ऑप्शन फर्स्ट राइट होगा। तो ये जो कॉन्सेप्ट है इसको यूज करते हुए आप फ्रैक्शन के अरेंजमेंट से जुड़े हुए क्वेश्चंस को इजीली सोल्व कर सकते हैं। आई होप फ्रेंड्स आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा और आपने लाइक कर दिया होगा। जिन्होंने लाइक नहीं किया, मैं चाहूँगा अगर आपको पसंद आया है तो लाइक ज़रूर करें और अपने दोस्तों के साथ में इस वीडियो को शेयर करें और कमेंट करें ताकि मुझे पता लगे आपको ये वीडियो कितना पसंद आ रहा है। और आपने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो यहाँ पर क्लिक करके आप इसे सब्सक्राइब कर लें ताकि कोई भी नया वीडियो जब हम अपलोड करें तो उससे जुड़ी हुई नोटिफिकेशन आपको उसी समय मिल जाए।